हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग रहने वाली है जेमिनी सोल ट्राइब की लव लाइफ कैसी रहने वाली है दिसंबर 2023 में, यानी कि दिसंबर 2023 का ये आखिरी महीना जेमिनी सोल ट्राइब की लव लाइफ के लिए पर्टिकुलरली अगर उनके लव एस्पेक्ट में देखा जाए तो कैसा रहने वाला है। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में ओके आज की रीडिंग जो है मल्टी डेक स्प्रेड ही रहेगा और इसमें जो है हम गाइडेंसेस रखेंगे। ठीक है, आई थिंक इनफ सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, गुड, एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, वाह, वॉन्ड्स की एनर्जी है। दी लवर्स, वाह, और तो क्या ही चाहिए जेमिनी पीपल आप लोगों को। वाह, दो सोलमेट्स वाले कार्ड, हाँ। टू ऑफ कप्स, हाँ, दी लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी पीपल क्या बात है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, जस्टिस, ओहो, कोई हार्ट ब्रेक भी हुआ था क्या आपका। फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और इनको यहां लगा लेंगे क्योंकि दिखने में फिर आसानी होगी। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्या बात है, कुछ एक्शन लेने वाले हैं क्या लव लाइफ में कहीं ना कहीं। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जहां तक मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ इस वाले कार्ड की, ये आपको दिख पा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख लेंगे फॉर टाइम बिंग। ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। पास्ट में थी ये एनर्जी कहीं ना कहीं, हो सकता है अभी भी कहीं दिल के कोने में इस तरह की चीज हो, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड क्या है, जैसे कि आप ना किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, क्योंकि अब ये लव लाइफ के लिए ही रीडिंग है तो हम इसे उसी लिहाज से पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या हो सकता है स्टिल हो और उसके क्लचेस से बाहर निकल रहे हो, और हो सकता है किसी ने आपकी मदद की हो वहां से निकलने में। बहुत बार कोई अच्छे फ्रेंड होते हैं, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं लाइफ में। ये कोई काउंसलर भी हो सकता है आपके केस में, मुझे जेमिनी पीपल ये कोई काउंसलर या फिर इस तरह के फील्ड में काम करने वाला इंसान जिसने आपको बताया हो कि ये जो पुरानी रिलेशनशिप्स थी ये कितनी टॉक्सिक हो गई थी और इनकी टाइज को काटना कितना जरूरी था। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना वहां से चुपचाप बिना बताए, जिसे कहते हैं ना घोस्टिंग, घोस्टिंग बोलते हैं इसको हम साइकोलॉजी में, कि चुपचाप बिना बताए दबे पैर, हाँ, निकल जाना रिलेशनशिप में से। तो कुछ ऐसा करते हुए मुझे आप दिखे हैं पास्ट में, इस तरह से आप वहां से जिसे कहते हैं निकल आए हैं, और अच्छी बात है निकल आए हैं। तो इस कार्ड को हम साइड ही कर देते हैं क्योंकि ये कार्ड अच्छे से मुझे बता रहा है, मैं पिक कर पा रही हूँ कि जेमिनी पीपल इस चीज से बाहर निकल आए हैं, और फिजिकली तो निकल ही आए हैं, हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वो साइकोलॉजिकली भी इस चीज से निकल आए। तो इस तरह की एनर्जी को ना अब मैं दूर रखना चाहूंगी इस रीडिंग से। रीडिंग शुरू करेंगे हम। हमारी जो रीडिंग शुरू हुई थी वो हुई थी एस ऑफ वॉन्ड्स, और देखिए ना वॉन्ड्स की एनर्जी है, और वॉन्ड्स क्या होते हैं, मतलब वॉन्ड्स होते हैं एक्शन वाले कार्ड्स, यानी कि लाइफ में एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो आप मुझे ना लाइफ में, अपनी लव लाइफ में एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो चीजें थी जो या तो आपको समझ नहीं आ रही थी या आप समझना नहीं चाहते थे, या बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि एक्शन लेना पॉसिबल नहीं होता है, हाँ, और क्लैरिटी नहीं होती है चीजों में, लोगों में। तो कहीं ना कहीं दिसंबर एंड में तो खासकर, और दिसंबर में 2023 में आप मुझे अपनी लव लाइफ में ना एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एस ऑफ जो वॉन्ड्स है ये बता रहा है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई अच्छा जो आपके जिसे कहते हैं ना मन भावन, मन को भा जाएगा, इतना भा जाएगा कि आप उसके लिए ना, ये एट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है ये होता है कि बहुत तेज एक्शन लेना है। देखिए ना ये वॉन्ड्स जा रहे हैं, 8 वॉन्ड्स हैं और कितनी तेजी से जा रहे हैं, और इनकी दिशा बिल्कुल जिसे कहते हैं पहले से ही निर्धारित है बड़े अच्छे से। ठीक है, तो आप फोकस्ड हैं बिल्कुल इस पर्सन के बारे में। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में या तो हो सकता है पहले से हो और आपने उस हिसाब से उसके साथ चीजों के बारे में ना सोचा हो सकता है कोई, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं
एक नया इंसान भी हो सकता है कहीं ना कहीं, या हो सकता है इंसान को आप पहले से जानते हो लेकिन ये फीलिंग्स नहीं हो उसके लिए। सो इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जेमिनाई पीपल। और फिर बड़ा स्विफ्ट सा एक्शन है, यानी कि फिर जो चीजें हैं उसमें आप देर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप फोकस्ड हैं। आपको समझ में आ चुका है दिसंबर 2023 तक कि किसके साथ मुझे रहना है और किसके साथ मुझे नहीं रहना है। और देखिए नेक्स्ट कार्ड ही आया है दी लवर्स, और लवर्स के साथ ही आया है 2 ऑफ कप्स। मतलब इतनी पॉजिटिव लव रीडिंग किसी की हो सकती है। मैं थोड़ा सा इस चीज पे खुश हूं और सरप्राइज्ड भी हूं कि एक साथ एस ऑफ वॉन्ड्स आ जाना, फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ जाना, उसके बाद लवर्स आ जाना, उसके बाद 2 ऑफ कप्स आ जाना। मतलब इनमें से तो दोनों में से अगर एक कार्ड भी आ जाए तो सफिशिएंट होता है आपकी लव लाइफ के लिए। तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा सा इंसान, ठीक है, जेंडर बाइस्ड नहीं होती है मेरी रीडिंग्स, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल, और अगर फीमेल हैं तो कोई मेल, ठीक है। और जो भी आपका जिसे कहते हैं कि सेक्सुअल प्रेफरेंस है, मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगी। उस तरीके से आप किसी अच्छे से लवर को, किसी अच्छे से इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और 2023 जो है दिसंबर, यानी कि जाते जाते आपको जो है ये सोलमेट का तोहफा कहीं ना कहीं देके जा रहा है। आपको सोलमेट देके जाएगा 2023 वाला दिसंबर। और फिर उसके बाद आपकी लाइफ में क्या कमी रह जाएगी? 2024 भी तो आपके लिए फिर एक अच्छे नोट पे शुरू होगा ना। और ये जो इंसान होगा कहीं ना कहीं, ये सोलमेट तो है ही, लवर तो है ही, इसमें एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कम्युनियन की फीलिंग, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझना, जिसे कहते हैं ना एक दूसरे की बातें बिना कहे अंदर से समझ जाना, तो उस तरह का फीलिंग है। और इसमें आपको प्यार के साथ साथ इस रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट भी मिलेगा, और आप भी सामने वाले को बहुत बहुत रेस्पेक्ट मुझे देते हुए नजर आ रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें ऐसा है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉजिटिव मोड लेके आएगी, आपकी एनर्जी को ऐसा पॉजिटिव कर देगी, आपकी लाइफ को इटसेल्फ इतना पॉजिटिव कर देगी कि कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटी पैसे में भी, क्योंकि जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे इंसान के साथ रहेंगे, और लव लाइफ को अगर मैं पर्टिकुलरली देखूं रिलेशनशिप्स के बिहाफ पे, यानी कि एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को ना भी देखूं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस तरह की पार्टनरशिप्स भी आए जो आपके करियर के लिए अच्छी हों। और हो सकता है ये एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप ही आपके मोरल को इतना अप कर दे कि आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिले। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो आपके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है जो दिसंबर में आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड फील कराएगी, जिसे कहते हैं ना कि रूह को सुकून मिलना किसी इंसान के साथ रह के। तो उस तरह के कार्ड्स हैं आपके। और आप भी मुझे काफी स्विफ्ट एक्शन लेते हुए, चीजों को संभालते हुए, चीजों के बारे में बड़े फोकस्ड हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके फाइनेंशियल चीजों को भी ठीक करेगा। उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है अगर आप मेल हैं तो ये जो लेडी आई, जिसे कहते हैं ना लेडी लक, लाइफ में आ जाना। एक लेडी होती है, चाहे वो हाउसवाइफ भी बने बाद में, ठीक है, चाहे वो पैसा कमा के ना भी लाए, लेकिन वो एक ऐसा लक फैक्टर आपकी लाइफ में लेके आती है। ये होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जिसे कहते हैं बड़ी बरकत हो जाना जीवन में, आपके बड़ी बरकत हो जाएगी इस इंसान के आने के बाद, ठीक है। सो इस तरह की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ आपके अराउंड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में कोई ना कोई लेडी लक, लेडी लव आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप जेंट्स हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं, नहीं सॉरी, अगर आप लेडीज हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो आपकी एनर्जी को इस तरह से चेंज करेगा कि आप अपने लिए ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाएंगी। इस तरह से भी इस रीडिंग को मैं पिक कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं। उसके बाद है जस्टिस का कार्ड। तो जैसे कि हमने ये कार्ड लिया था और ये वाली एनर्जी मुझे बिल्कुल भी इस रीडिंग के साथ चलती हुई नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको अलग ही रख दिया था। सो अब इस कार्ड को समझाऊंगी जस्टिस के कार्ड में, क्योंकि जस्टिस जो है ना कहीं पास्ट में कुछ है जो हुआ है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक टाइज, कोई बिट्रेयल्स, कोई हार्ट ब्रेक्स डेफिनेटली रहे हैं। आप बड़ी गंदी सी सिचुएशन में रहे हैं, कुछ अच्छे लोग नहीं थे आपके पास जिन्होंने आपका फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ा है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं टाइड अप करके रखा है, आपको अच्छा फील नहीं होने दिया है। तो गाइस दिसंबर 2023 में उन लोगों के साथ भी जस्टिस किया जाएगा, ठीक है।
अब देखना ये है कि आप अपने पार्ट पे कितने सही थे और वो अपने पार्ट पे कितना गलत थे, उसी हिसाब से जस्टिस सर्व कर दिया जाएगा। तो आपको, इसीलिए मैंने वो कार्ड उठा के ना पहले ही रख दिया था, क्योंकि मुझे अपनी इंट्यूशन से पता चला था कि उसको अब यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, वो कार्ड यहाँ से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, उसका एक मैसेज था, उसने दे दिया। ठीक है, मैसेज यही था कि वो जो भी सिचुएशन थी वो खत्म हो गई है, और अगर वो फिजिकली खत्म हो गई है तो उसको आप साइकोलॉजिकली भी खत्म करें, क्योंकि जस्टिस उसको मिल जाएगा, उसके हिस्से का दंड, ठीक है, उसको मिल जाएगा, और आपके हिस्से का रिवॉर्ड आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे है फिर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो इसमें यही होता है थोड़ा सा कि कभी कभी उसी कार्ड को लेके मैं समझाऊंगी। मैंने बोला है फिजिकली ये खत्म हो गया है, इसको साइकोलॉजिकली भी खत्म करें, और जो डिवाइन आपको रिवॉर्ड दे रहा है, जो आपको इनाम दे रहा है, ठीक है, जब कोई हम काम करते हैं जो मुश्किल था, उसके बाद डिवाइन हमें यहाँ पे 4 कप्स दे रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, और हम क्या हाथ बांध के बैठे हुए हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली अभी भी इसके साथ टाइड अप हैं। तो हमें इन टाइज को काटना है। ठीक है, इन टाइज को काटने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। होपोनोपोनो मेडिटेशन आपको बड़ी इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप प्रैक्टिस करें। और ये जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, डिवाइन आपको दे रहा है 2023 दिसंबर में, इसको एक्सेप्ट करें खुली बाहों से। बाहों को ऐसे बंद करके मत बैठे जेमिनाई सोल ट्राइब। और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स इटसेल्फ बता रहा है कि ठीक है, सिचुएशन बहुत टॉक्सिक थी, बड़ी मुश्किल आपने सरवाइव किया है, बट एनी हाउ यू हैव सर्वाइव्ड, अब आप बच गए हैं। ठीक है, अब आपको बहुत ज्यादा डिफेंस में रहने की, और बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कॉशियस रहने की, और बहुत ज्यादा पास्ट में जीने की, और कड़वे जिसे कहते हैं जो अनुभव हुए हैं उनमें रहने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कहाँ रहने की जरूरत है? इस वाली एनर्जी में, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स देखिए, ठीक है, वॉन्ड्स की इतनी एनर्जी आई है, एक्शन टेकिंग किंग है, और जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, ये चिपकली लाइक छोटी मोटी चीजें हैं लाइफ की, उन पे ध्यान नहीं देता है, फोकस्ड है बिल्कुल। ठीक है, और इस तरह के किंग की एनर्जी में आपने रहना है। सो इतनी पॉजिटिव सी बढ़िया सी आपकी जो है ये लव रीडिंग हुई है दिसंबर की, जेमिनाई पीपल। और 1-2 गाइडेंसेस ले लेंगे हम थोड़ी सी, क्योंकि गाइडेंसेस ना हमें चाहिए होती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, गाइडेंसेस नहीं है आपके लिए तो ये ये भी एक जिसे कहते हैं ब्लेसिंग दी है, ओशो ने भी आपको ब्लेसिंग दी है कि आप जो है अबेंडेंस की एनर्जी में आने वाले हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये इतना पॉजिटिव इसका ऑरा होगा, ये इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आएगा कि कहीं ना कहीं आपके रुके हुए फाइनेंसेस भी आप गेन करेंगे। जो आप अच्छे आइडियाज पे काम नहीं कर रहे थे, अपने बिजनेस को भी ग्रो करेंगे, खुद को भी ग्रो करेंगे। ठीक है, सो ये इंसान जो है, इसे प्लीज क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, और इस इंसान को ग्रैब कीजिएगा, इसका रिस्पेक्ट कीजिएगा, इसे बहुत ध्यान से रखिएगा अपनी लाइफ में, इसकी कीमत कीजिएगा। एक और गाइडेंस लेंगे, द रेबल का कार्ड है, ये गाइडेंस हो सकती है। ये गाइडेंस मैं इस तरह से देख रही हूं कि इस इंसान के लिए अगर आपको जिसे कहते हैं रेबेलियस होना पड़े थोड़ा सा, इसको पाने के लिए, इसको चाहने के लिए, क्योंकि ये एक वरदान है और वरदान हमेशा हर दिन नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा रेबेलियस भी अगर आपको हो जाना पड़े तो आप हो जाइएगा बड़े आराम से। 1-2 गाइडेंस लेते हैं मून से, देखते हैं मून हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो, आप और जिनको आप प्यार करते हैं वो सब सेफ हैं। ठीक है, और सरेंडर टू द डिवाइन। और अभी हमने बात की थी ना इस वाले कार्ड में कि सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन जो दे रहा है उसको पता है आपको क्या देना है और किसको क्या देना है, जस्टिस किसको देना है, ठीक है, और किसको रिवॉर्ड देना है, किसको पनिशमेंट देना है, उसको बड़े अच्छे से पता है। तो डिवाइन को सरेंडर करें। कहीं ना कहीं उस टॉक्सिक चीजों के बारे में जब आप सोचते हैं, यानी कि ये उसके रिगार्डिंग गाइडेंस है कि उसको आप उसके हाल पे छोड़ दें। ठीक है, उसको उसके हिस्से का अपने आप मिल जाएगा। 1-2 गाइडेंसेस लेंगे हम जिसे यहाँ से एंजल से, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो काफी सारी चीजें ना आपको फ्री विल देके भगवान ने आप पे भी छोड़ दी है कि ये सब जो है लाइफ में आप अपने लाना चाहते हैं, मैं दूंगा आपको, लेकिन आप इसे कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे, कितना सहेज के रख पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। अब ये किस रिगार्डिंग आया है कार्ड? गेट मोर इन्फॉर्मेशन होता है कहीं ना कहीं अगर आपके मन में कोई भी चीज है, कोई
कोई भी आप फटाफट से डिसीजन ले लेते हैं किसी इंसान के बारे में, या आपने कोई र्यूमर सुन ली है, या आपने कोई बात सुन ली है, सो उसके बारे में ना एकदम से कोई राय ना बनाए किसी के भी बारे में, ठीक है। दिसंबर 2023 में उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जुटाएं, और थोड़ी सी गाइडेंसेस और सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, हाँ जो भी कह लीजिए, हम और लेंगे। ओके, ठीक है। एंड वन मोर। ओके, देख लेते हैं क्या क्या है। ओके, म्यूजिक। सो आप म्यूजिक को थेरेपी की तरह से लें। यहाँ पे सिंपल म्यूजिक की बात नहीं हो रही है, ये कोई ना कोई म्यूजिक के मेडिटेशंस, बाइनोरल बीट्स वाले म्यूजिक, इस तरह के म्यूजिक सुने जो जिसे कहते हैं ना आपके मन को शांत करते हैं, थोड़ा सा उस तरह का है। एंड ब्रीदिंग। ओके, सोल ट्राइब, आप अभी भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के दायरे से पूरा बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक का भी कार्ड आया है और ब्रीदिंग का भी कार्ड आया है। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, या बाइनोरल बीट्स वाला म्यूजिक सुनते हुए कहीं ना कहीं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। इस तरह का एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एंड क्लीन फूड खाएं, यानी कि हो सकता है बाहर का चटर पटर बहुत ज्यादा हो रहा हो, या जब इस तरह की सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। वॉइड समझते हो ना, अंदर एक खालीपन सा पैदा हो जाता है। तो उस खालीपन को भरने के लिए हम कुछ भी अपने अंदर डालते हैं, लाइक कुछ भी, तो वो आपने नहीं डालना है। थोड़ा सा क्लीन फूड आपने लेना है। और अगर कोई रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, या रिसेंट कोई इस तरह की चीज हुई है लाइफ में जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिजिकल वर्कआउट शुरू करें। चाहे वो जिम ज्वाइन करना हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वो रनिंग हो, वॉक हो, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें। ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। सो आपको डिवाइन ने 2023 दिसंबर में ढेर सारी लव ब्लेसिंग्स दी हैं, इनको एक्सेप्ट कीजिएगा। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे आपने इससे रेजोनेट किया। इस तरह का कंटेंट अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गॉड ब्लेस यू ऑल।